विश्व के 3 पंचमुखी शिवलिंगों में से एक संबलेड़ा का मंदिर है, जो बड़ी अभूतपूर्व धरोहर है हमारी। और यदि हम इन चारों बातों को एक साथ कर दें और इनके विकास की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो बहुत ज़रूरी है शिक्षा होना। और जब शिक्षित होता है आदमी और किसी धरातल का विकास होता है, तो वहाँ पे मंदिर बनते हैं, वहाँ पे टूरिज़्म आता है, धार्मिक टूरिज़्म आता है, वहाँ पे आचार्य बालकृष्ण जी जैसे लोग आते हैं गोद लेने के लिए, वहाँ पे कल्की धाम के महाराज जी आते हैं माथा टेकने के लिए, और न जाने कितने लोग ऐसे आके वहाँ पे धर्मशाला बनाना चाहते हैं। वो इंटरनेशनल यूट्यूब के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, आउटडोर एडवर्टीजमेंट के माध्यम से जब संबलेड़ा जैसी जगह में आके नवमस्तक करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो हमारा भी दिल ये करता है कि संबलेड़ा जैसी जगह को, जिस मंदिर में 40 बीघे ज़मीन हो, जिस मंदिर को पूरे विश्व के लोग मानते हों, जिसकी सारी सड़कें बन गई हों, जहाँ पे जनरेटर लग गया हो, जहाँ पे एक हमारे परिवार के बहुत ही सहयोगी व्यक्ति ने मंदिर को जोड़ने के लिए रातों रात अपनी ज़मीन दे दी हो, तो उस मंदिर का विकास होना बेहद ज़रूरी है। और विकास इस मायने में नहीं कि हम वहाँ पे जाके पूजा कर लें, विकास इस मायने में कि जब शिक्षा हमारे पास होगी, वहाँ पे संस्कृत विद्यालय होगा, तो हम कर्मकांड ठीक से कर पाएंगे, हम पूजा ठीक से कर पाएंगे, हम शिक्षा के साथ साथ ज्योतिषाचार्य का काम ठीक से कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ क्या कर पाएंगे कि जो जिस तरीके से कभी काशी विकसित हुआ होगा, कभी हर की पौड़ी विकसित हुई होगी, कभी पार्लियामेंट विकसित हुई होगी, कभी विधानसभा विकसित हुई होगी, और कभी ना कभी मुजफ्फरनगर का शिव चौक विकसित हुआ होगा, कभी ना कभी शंकर की जटा से गंगा विकसित हुई। तो ठीक इस तरीके से ही इस क्षेत्र के विकास में संबलेड़ा एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थल बन सकता है जहाँ से शिक्षा भी, जहाँ पे विकास भी, जहाँ पे रोजगार भी संभव है। आज समय का अभाव है, लेकिन कुछ घटना भी हमारे पड़ोस में हो गई है, हमें उनकी मान्यताओं को भी, सामाजिक मान्यताओं को भी ध्यान में रखना है। इसी क्रम में मैं 2 माँ सरस्वती की लेखनी, एक सांसद जी के लिए और एक विधायिका जी के लिए लाया हूँ। और इसलिए नहीं लाया हूँ कि मैं इनको दूंगा, बल्कि आप सबकी तरफ से अध्यक्ष जी इसलिए देंगे कि इन लोगों की, दोनों की जिम्मेदारी है कि हम इस लेखनी से ये हमारा भी भविष्य लिखें, देश का भी भविष्य लिखें, अपना भी भविष्य लिखें। और ये सारे विकास कार्यों में सिग्नेचर करवा लो। सारे विकास कार्यों में आदरणीय प्रधानाचार्य जी कह रहे हैं, सारे विकास कार्यों में माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे लाके, केंद्र के पर्यटन मंत्री जी को यहाँ पे लाके ये काम कराएंगे। क्योंकि अब पर्यटन के 2 रूप हो गए हैं, एक पुराना रूप था और एक धार्मिक पर्यटन जो हम कुंभ मेला प्रयागराज में देख रहे हैं। मैं सांसद जी को सबसे पहले ये माँ सरस्वती की लेखनी अध्यक्ष जी से कहूँगा कि वो अपने कर कमलों से भेंट करें। अध्यक्ष जी, विधायक जी हमारे हिसाब से काम करें, और इसलिए ना करें कि हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ हो, बल्कि इसलिए करें कि जो इस क्षेत्र की 4-5 विश्व स्तरीय चीज़ें हैं उनका चहुमुखी विकास हो। माँ सरस्वती की दूसरी लेखनी आदरणीय बड़ी बहन मिथिलेश पाल जी को। मैं अपनी बात को बहुत संक्षिप्त में पूरी करते हुए, मुझे टाटा परिवार में, रिलायंस परिवार में, अंबानी परिवार में, अडानी परिवार में, सांसद जी के परिवार में, विधायक जी के परिवार में
और यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों के परिवार में बाबा रामदेव जी से, योग गुरु बाबा रामदेव जी से, आचार्य जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी की पत्नी श्री से सीधा सीधा संबंध होने के नाते मुझे लगातार ये विज़न आता रहता है, सपनों में भी दिखाई देता रहता है कि जहाँ की बेटियाँ पढ़ेंगी, जहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, जहाँ पे मंदिर के माध्यम से छोटी छोटी दुकानें खुलेंगी, कोई बत्ती बनाएगा, कोई कलावा बनाएगा, कोई दीपक बनाएगा, कोई पूजा का बॉक्स बनाएगा, तो निम्न स्तर से लेके मध्य स्तर से लेके और उच्च स्तर तक के लोग व्यापार से जुड़ेंगे। इसको मॉडर्नाइज करना, इसको आधुनिक रूप देना जहाँ हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम तो सेवक लोग हैं, आप सब लोग भी मतदाता लोग हैं, लेकिन ये सत्ता के प्रतिनिधि हैं, ये सत्ता के मजबूत स्तंभ हैं और इनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस माँ सरस्वती की लेखनी से हम समाज के हित में, देश के हित में, चारों विश्व स्तरीय शक्तियों के हित में जो जब चाहें इनसे लिखवाएं, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदया और प्रधानमंत्री जी भी जिस तरीके से शुक्रताल में आते रहे उस तरीके से संबल हेड़ा की पावन धरती पे आके नवमस्तक करें, क्योंकि उनका विश्वास भी है, सनातन का जय जयकार भी है और रोजगार, विकास और शिक्षा भी है। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब समय का अभाव हो और हमारे मजबूत प्रतिनिधि हमारे बीच में बैठे हैं, तो मैं ये मंच संचालक महोदय का धन्यवाद करते हुए और जिन